नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कि पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, indigenous lawmaker in which country disrupted parliament by performing a traditional Haka protest to voice opposition against a contentious race relationship bill? किस देश में मूल निवासी सांसदों ने एक विवादास्पद नस्ल संबंध विधेयक के विरोध में पारंपरिक हक्का नृत्य प्रदर्शन करके संसद की कार्यवाही को बाधित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अच्छा, बात जब न्यूजीलैंड की आई है तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सम। और ये किस पार्टी के हैं? तो सेंटर राइट नेशनल पार्टी के। न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ है? तो वेलिंगटन। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड की संसद में मूल माओरी समुदाय के सांसदों ने एक नस्ल संबंध विधेयक का विरोध करने के लिए संसद के भीतर पारंपरिक हक्का नृत्य किया। इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो वैश्विक स्तर पर जब वायरल हुआ तो इसके चलते संसद की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है, A massive intelligence-based operation carried out by security forces in Balochistan's Mangla Jarkhun Ghar area resulted in the elimination of 35 terrorists. Which country's forces conducted this? बलूचिस्तान के मंगला जरघुन घर इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े खुफिया अभियान में 35 आतंकवादी मारे गए हैं। यह किस देश की सेना ने किया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंगला जरघुन घर इलाके में एक बड़ा खुफिया सैन्य अभियान चलाकर प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इसके सहयोगी गुटों के 35 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अच्छा, पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which prominent active volcano in Japan erupted in May 2026, launching a massive ash plume 3000 meter into the sky and triggering a level 3 alert? जापान का कौन सा प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी मई 2026 में फट गया जिससे आसमान में 3000 मीटर ऊंचा राख का गुबार उठा और लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साकुराजिमा ज्वालामुखी। तो अभी वर्तमान में जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों से एक साकुराजिमा में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिससे हवा में 3000 मीटर की ऊंचाई तक धुएं और राख का गुबार फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने इस को देखते हुए लेवल 3 का अलर्ट भी जारी किया और आसपास के निवासियों को दूर रहने की चेतावनी दी है। जापान में हमेशा भूकंप आते रहते हैं क्योंकि जापान रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन पे स्थित है। चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा साकुराजिमा ज्वालामुखी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक बिलियनियर एलन मस्क रिसेंटली लॉस्ट ए मेजर हाई प्रोफाइल लॉसूट अगेंस्ट विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सीईओ सैम अल्टमैन? टेक अरबपति एलन मस्क हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगठन और उसके सीईओ सैम अल्टमैन के खिलाफ एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा हार गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ओपन एआई। एलन मस्क को अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है जहां उनके द्वारा ओपन एआई और उसके सीईओ सैम अल्टमैन के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया। मस्क ने कंपनी पर अपने मूल गैर लाभी मिशन को भटकाने का आरोप लगाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी आता है। अच्छा, बात आई है ओपन एआई की, तो ओपन एआई की स्थापना कब हुई थी? तो ओपन एआई की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन, इक्यासुत केकबर्ग और एलन मस्क।
इन चारों ने मिलकर 2015 में ओपन एआई की स्थापना की थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशनल गोल्फर बिकेम द फर्स्ट इंग्लिशमैन सिंस 1999 टू विन द प्रेस्टिजियस PGA चैंपियनशिप इन मई 2026। मई 2026 में कौन सा पेशेवर गोल्फर 1919 के बाद से प्रतिष्ठित PGA चैंपियनशिप जीतने वाला पहला अंग्रेज बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण राय। भारतीय मूल के गोल्फर है अरुण राय ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित PGA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, और वह 1919 के बाद इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने हैं। अब बात आई है, तो सबसे पहले किसने जीता था? सबसे पहला अंग्रेज जिसने ये जीता था उसका नाम क्या था? तो जिम बार्नस। कब जीते थे? तो 1919 में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है While reinforcing the principle that bail is the rule, jail is the exception, the Supreme Court of India granted bail to an accused individual facing charge under which stringent anti-terror law? जमानत नियम है, जेल अपवाद है के सिद्धांत को दोहराते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को जमानत दे दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा UAPA। UAP का फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये कब बनाया गया था? तो 30 दिसंबर 1967 को इसको लागू किया गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के मामलों में जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है का सिद्धांत लागू होता है। इसी आधार पर कोर्ट ने आतंकवाद विरोधी मामले के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UAPA। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड दैट ए हाईली एंटिसिपेटेड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्विस विल सून बिगिन ऑपरेशनल बिटवीन विच टू मेजर इंडियन सिटीज़। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि एक बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा जल्द ही किन दो प्रमुख भारतीय शहरों के बीच परिचालन शुरू करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु एंड मुंबई। अब वंदे भारत की बात आई है, तो पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी? न्यू दिल्ली से बनारस तक चली थी। और कब चली थी? तो 15 मई 2019 में, और इसे पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिफ्यूज टू ईज इट्स अर्लियर ऑर्डर रिगार्डिंग म्यूनसिपल मुनाके बट अलाउड लोकल authorities to consider euthanasia specifically for which animal if they are severely ill or dangerous। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नगरपालिका खतरे के संबंध में अपने पहले के आदेशों में ढील देने से इनकार कर दिया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को गंभीर रूप से बीमार या खतरनाक होने पर किसी जानवर के लिए इच्छा मृत्यु पर विचार करने की अनुमति दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रे डॉग्स। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि नगर निगम एनिमल बर्ड कंट्रोल नियमों की सख्ती से पालन करे। हालांकि कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में गंभीर रूप से बीमार या अत्यधिक आक्रामक आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली अमेंडेड इट्स डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी टू ओपन अप गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट इम्पैनलमेंट टू विच सेक्टर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में अपनी डिजिटल विज्ञापन नीति में संशोधन करके सरकारी विज्ञापनों की सूची में किस क्षेत्र को शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। अच्छा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी नई डिजिटल विज्ञापन नीति के तहत अब हर नए स्टार्टअप्स और MSME को सरकारी विज्ञापनों के लिए पैनल में शामिल होने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और छोटे व्यवसायी को सरकारी
प्रचार अभियानों से जोड़ के इसको बढ़ावा देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप्स एंड MSMEज। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न, अंडर द न्यूली अनाउंस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स टू इन्हांस नेशनल लिटरेसी एंड स्कूलिंग विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0। राष्ट्रीय साक्षरता और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में घोषित डिजिटल शिक्षण पहलों के तहत किस संगठन ने बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NCERT। स्कूली शिक्षा को डिजिटल और रोचक बनाने के लिए NCERT ने राष्ट्रीय स्तर पर बाल वाटिका टीवी और उन्नत दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पहल प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के तहत छोटे बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाने में मदद करेगी। तो किसने किया है? तो NCERT। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो मैंने कल आपसे पूछा था कि विच इंडियन स्टेट बिकेम द वेरी फर्स्ट इन द कंट्री टू कंप्लीट ऑल स्टेट लेवल टारगेट्स अंडर द डीरेगुलेशन फेज 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कौन सा भारतीय राज्य डीरेगुलेशन फेज 2 प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी राज्य स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह। और राज्यपाल कौन है? तो इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू। तो ये कल के प्रश्न का सही उत्तर था। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, रिसेंटली इन द न्यूज़ द बड़ाकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वाज टारगेटेड इन ए ड्रोन स्ट्राइक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा बड़ाकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिससे ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था, किस देश में स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ आज के करेंट अफेयर्स क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए करेंट अफेयर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।